अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये है ट्री नेटवर्क को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, ट्री अंग्रेजी का शब्द है और अंग्रेजी के ट्री को कहते हैं वृक्ष या पेड़ को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसा इस नेटवर्क की क्या खासियत है? इस नेटवर्क की खासियत ये है, जैसे पेड़ में क्या होता है, उसकी जड़ नीचे नीचे जड़ होती है, फिर तना होता है, फिर ऊपर चल के शाखाएं फैल जाती हैं। अलग अलग विभिन्न शाखाएं होती हैं और शाखाओं के बाद पत्ते होते हैं। तो बड़ी मोटी शाखाएं होती हैं, फिर पतली शाखाएं होती हैं, फिर पत्ते होते हैं। इस तरीके से ट्री नेटवर्क होता है। तो हम इसको जरा इसका इसका चित्र देखते हैं, जो कि ग्राफिकल फॉर्म में कैसा दिखता है। तो देखिए ये जो है, अब ये चित्र उल्टा है असल में। जैसे अभी रूट जो होती है, जो जड़ होती है, वो नीचे होती है। पर समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको दिखाता आपको ऐसे उल्टा, तो फिर वो लोगों के चित्र उल्टे दिखते हो, फिर थोड़ा अजीब सा दिखता है। इसलिए इसे मैंने इसको आपको इस तरीके से दिखाया है। पर इसमें बात समझने की ये है कि ये जो है जड़ है, सबसे ऊपर वाला है, और उसके बाद इनके नीचे ये वाले हैं, इनके नीचे ये हैं। तो जैसे ये जड़ हुई, ये एक शाखा हुई, ये एक मोटी शाखा हुई, फिर ये और थोड़ी कम मोटी शाखा हुई, फिर और मोटी शाखा हुई, फिर ये पत्ते हुए। इसी तरीके से ये जड़, ये शाखा, और उसके बाद ये शाखा, उसके बाद ये पत्ते। इस तरीके से ये जड़, जड़ वापस, फिर ये शाखा, मोटी शाखा, फिर ये दूसरी शाखा, फिर ये छोटी शाखाएं, फिर पत्ते। तो इस तरीके से पेड़ हम सबने देखा है, हमको पता है पेड़ कैसा होता है। अब इसमें क्या है, जानकारी कैसे जाएगी? अगर इनको इनसे बात करनी है, तो ये पहले इनके पास जाएंगे, फिर यहाँ से उनके पास जाएंगे। अगर इनको इनसे बात करनी है, तो ये क्या करेंगे? अब ये इसकी तरह तो जा नहीं सकते, यहाँ से कूद नहीं सकते। ये क्या करेंगे, पहले ऊपर जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, फिर और नीचे उतरेंगे, फिर यहाँ आएंगे। या हाँ, ये ऐसा ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर इनको इनसे बात करनी है, तो यहाँ से ऊपर जाते हुए इनके रास्ते से होते यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर रास्ता बिगड़ गया, मान लीजिए कि ये इनको जाना यहाँ था और ये यहाँ आने के बाद यहाँ तक पहुंच गया, तो अब ये यहाँ नीचे नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। इनको ये वापस ऊपर जाना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा। तो ट्री नेटवर्क में एक तो रूट होती है, उसके बाद कई सारे चाइल्ड, मतलब कि छोटे छोटे नोड हो सकते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है, आप अगर किसी कोई ऐसी ऐसी संस्था देखेंगे जिसमें मान लीजिए कि एक ही ऑफिस है ना। अगर केवल एक ऑफिस है, तो क्या होगा, उसमें आप एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें कि सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं, वो एक आपस में बात करेंगे, इस ट्री के रूप में आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। और अगर उनमें से किसी को बाहर इंटरनेट पर जाना होगा, तो वो इनका प्रयोग करेंगे। कुल मिला के ये परिस्थिति, ये जो ट्री नेटवर्क है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के भी छोटे हिस्सों में दिखेगा आपको। और इसके अतिरिक्त भी इसके कई रूप दिखते हैं इधर उधर कई जगह। तो ये जो ट्री नेटवर्क है, ये आज के समय में काफी प्रयोग होता है। जैसे स्टार नेटवर्क का मैंने बताया था आपको, वो प्रयोग होता है। होता क्या है कि स्टार और जो बस नेटवर्क है, वो दोनों आपस में उनको जोड़ के ऐसा बनाया जाता है कि ट्री नेटवर्क की तरह बन जाए। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर इनके पास एक की जगह कई सारे लोग होते, तीन की जगह 15 20 50 लोग होते, 100 200 लोग होते, है ना। तो क्या होता, इस जगह पे ये बस नेटवर्क की तरह बन जाता। या फिर अगर हम इसको अ, इसी 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 स्थिति को, जो डंडियां दिख रही हैं, ये कुछ डंडियां लंबी होके बस की तरह हो सकती हैं। कैसे? वो ऐसा कुछ चित्र जो है करीब करीब ऐसा दिख सकता है। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इसको ऐसा मत मानिएगा। जैसे इसमें क्या है कि ये देखिए लंबी डंडी है ना, और यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, फिर यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, फिर ये यहाँ पर स्टार बना हुआ है। ये लंबी लंबी डंडियां हैं, कुछ ये लंबी डंडियां हैं, और कुछ जो स्टार के मुहाने पे पहुंच के कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो ट्री नेटवर्क का प्रयोग
काफी हद तक होता है आजकल, काफी इसका प्रयोग हो रहा है काफी समय से, और ये अभी भी चलन में है। तो इसकी जो हम नेटवर्क देखेंगे आगे चल के, कोई और नेटवर्क मैं अभी चित्र दिखाऊंगा आपको, तो उनमें आपको इसी तरीके का चित्र बार बार दिखेगा। अब इसकी ये हुई बात ट्री नेटवर्क के बारे में। अब इसके बाद अगली बार अगला कौन सा नेटवर्क है वो देखते हैं।